ये पंकज 98 एजुकेशन दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डे 1 नोट्स के साथ बिहार बेलडान 2024 परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरू से हम लेके आएंगे। आ गए यहाँ पे सिलेबस के आधार पे। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, देखो वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपको जरूर इतना आपके साथ वादा कर सकता हूँ कि भाई अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप शायद क्लियर कर पाओगे। वीडियो नहीं देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में विद सिलेबस लेके आ गया हूँ, भाई ध्यान से देखना। और एक चीज़ मैं बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं आपसे यहाँ पे एक भी रुपया नोट्स का नहीं लेने वाला हूँ। सोच लो, यहाँ पे नोट्स आपको बहुत लोग बेच भी रहे होंगे, आपको पता होगा। मेरा भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे डीसीए पेड चलता है, लेकिन मैं बिहार बेलडान के लिए आपको नोट्स पूरा बिल्कुल फ्री आप कास्ट देने वाला हूं विथ सिलेबस। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल से इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। इतना तो भाई आप सपोर्ट कर ही सकते हो मेरे लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर कर देना अगली वीडियो के लिए कि अगली वीडियो आपको चाहिए, कब तक चाहिए, कितने क्वेश्चंस उसमें चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, आप मेरे लिए तो इतना कर सकते हो। अब देखना है कि आप लोग बिहार बेलडान की वैकेंसी जो आई है उसमें कितना मेरा सपोर्ट करते हैं और मैं आपके लिए क्या करता हूं। अगर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाएंगे लोगों से, मैं आपके लिए ताबड़तोड़ क्लास लेके आता जाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे सिलेबस देखो आपके सामने ओपन कर लिया है। वीडियो पूरा देखना, नहीं तो फंस जाओगे आप। देखो यहाँ पे कर रहा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। भाई देख लो ये सिलेबस आपका है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने एलिमेंट्स हैं यार, कुछ भी नहीं है। 60 क्वेश्चंस, क्या मैं इतने क्वेश्चन तुमको बता दूं ना भाई, आप खुद से बना सकते हो। इस बात को आप लोग जरूर याद रखना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ किसके बारे में, यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पूरा हिंदी में एक एक चीज को मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि देखो यहाँ पे कह रहा ना, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए इनपुट डेटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट डेटा है कंप्यूटर कहलाता है। एकदम सिंपल सी भाषा में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए इनपुट डेटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट डेटा है कंप्यूटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन आप देखो ना, वो भी एक क्या है, कंप्यूटर, क्योंकि वो भी इनपुट लेती है और आपको आउटपुट देती है। कैलकुलेटर क्या, वो भी आपका कंप्यूटर है। मतलब वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है जो इनपुट लेता है और आपको आउटपुट देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर आप सिर्फ कीबोर्ड रख दो तो कंप्यूटर नहीं हो जाएगा, पूरा उसका सेटअप होना चाहिए, उसी तरह से वो पूर्ण रूप से तैयार हो। अब जैसे कुछ यहाँ पे मैंने फिगर्स ले लिया। देखो यह देखो भाई, बीच का जो चीज़ है इसको बोलते हैं क्या, सीपीयू। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना, इसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। ये आपका मदरबोर्ड हो गया। देखो यह मदरबोर्ड हो गया, ध्यान से देखना, यह मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। मेन पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो ये आपका मॉनिटर हो गया जिसपे आपको आउटपुट मिलता है। और आपका कीबोर्ड और ये माउस हो गया इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्पीकर बगल में कीबोर्ड के आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपका स्पीकर है। क्या है, स्पीकर, इसको भी बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब ये कुछ इसके अंदर एक भाग से यह सीपीयू कूलर है ना, जो कि आपको प्रोसेसर को देता है, फैनिंग देता है, ठीक है। उसके बाद यह आपका जो है एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो एक ट्रांसफार्मर का काम करता है किसमें, सीपीयू में। मतलब सीपीयू में सबसे पहले जो पावर जाता है इसी में जाता है, किसमें, एसएमपीएस में। उसके बाद ही सारे जगह जाता है वो कन्वर्ट होकर, ठीक है। आपका रैम यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर में कि आपके प्राथमिक इनपुट डिवाइस, भाई प्राथमिक कौन से, प्राथमिक, ध्यान देना, प्राथमिक इनपुट डिवाइस हैं निम्नलिखित में से। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें एक कीबोर्ड और एक माउस, दो रहेगा तो दोनों रहेगा, नहीं तो दोनों में से एक जरूर रहेगा। इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो आपको जरूर उसमें से दोनों में से एक ऑप्शन होगा, कीबोर्ड और माउस। ये कीबोर्ड और माउस इस क्या कंप्यूटर के प्राथमिक इनपुट डिवाइस हैं,
ठीक है, यह इनपुट है। अभी मैं आपको आगे जब सिलेबस के हिसाब से इनपुट और आउटपुट पढ़ाऊंगा ना, तो देख लेना वहाँ पे कितने अच्छे से और कितने चीज़ों को मैं लेके चलूंगा, क्योंकि दूसरा टॉपिक तो वही है। आप लोग दूसरे पार्ट का डिमांड कमेंट में जरूर करना भाई, तुरंत आपके लिए आएगा, अगले ही दिन आ जाएगा सेकेंड पार्ट भाई, डे 2, और ये चलता रहेगा। और ये नहीं कि एक एक दिन में आएगा डे, नहीं, एक दिन में 2-2 3-3 डे की भी वीडियो आ सकती है, नहीं कि डे 1 लिखा तो एक दिन में एक वीडियो आएगी। अगर आपका डिमांड रहा, कमेंट भर भर के करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, तो भाई मजा आ जाएगा, एकदम जोश आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। और सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सारे नोट्स। अब देखो यहाँ पे कह रहा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कितने प्रकार की होती है, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। इसको बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको देखो समझाऊंगा। पहला इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। क्या होता है इनपुट, ठीक, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। देखो पहले स्थान पे जब कंप्यूटर में कोई भी डेटा आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। क्या करते हो, इनपुट देते हो, ठीक है। तो कुछ समय के लिए दूसरी बार क्या होता है, वो प्रोसेसिंग होता है, फिर आपको क्या मिलता है, तीसरा रिजल्ट आपको आउटपुट मिल जाता है, और स्टोरेज आपका किस स्थान पे आता है, चौथे पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कंप्यूटर को देते हो 2 × 2, जब वो ये आप क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, कीबोर्ड से क्या करते हो, इनपुट देते हो, तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है बीच में, प्रोसेसिंग करके फिर आपको मॉनिटर पे, किस पे, मॉनिटर पे आउटपुट आ जाता है, क्या, 4, क्या आ जाता है, 4। फिर इसको आप क्या करते हो, सुरक्षित करके सेव करके रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पीडीएफ आपके लिए नोट्स बनाया, तो मैंने कीबोर्ड से कंप्यूटर को आदेश दिया, इनपुट दिया, सारा चीज़ टाइप किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे मॉनिटर पे सारी चीज़ें इस मॉनिटर पे मुझे दिख रही हैं। फिर मैंने उसको क्या किया, सेव किया, और सेव कर लिया, तो फिर आपको फिर दोबारा सेव हुआ, मतलब स्टोरेज में चला गया, फिर आपको मैं मॉनिटर पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बार बार मैं कर रहा हूँ मॉनिटर, जो मॉनिटर आपको आउटपुट देता है ना, वो किस रूप में देता है, सॉफ्ट कॉपी में। ये भी क्वेश्चन, देखो मैं जो क्वेश्चन यार बोल रहा हूँ ना, इसको कॉपी उठाओ अभी, कॉपी पेन, और तुरंत नोट करो एकदम। मॉनिटर आउटपुट को किस रूप में देता है, पूछा जाएगा तो किस में देता है, सॉफ्ट कॉपी में देता है, ठीक है। प्रिंटर किस में देता है, हार्ड कॉपी में देता है। ये क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, और बिहार बेल्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ठीक है। तो नोट करो तुरंत, ठीक। तो आपको कार्यप्रणाली समझ में आ गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे सीपीयू के अंदर के कुछ भाग लेके आ गया हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सीपीयू का फुल नेम पूछा जाता है आपसे, सीपीयू का ध्यान रखना, सीपीयू का फुल नेम भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर क्या है आपका सीयू है, सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। फिर आपका क्या था, एएलयू, एएलयू का फुल नेम पूछा जाएगा, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो अब देखो डेटा कैसे आपका रूपांतरित होता है। फिर देखो यहाँ पे इनपुट है, मेमोरी है, आउटपुट है। देखो सबसे पहले आप इनपुट देते हो, मैंने ऊपर समझाया, वो अंदर आएगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग देखो कैसे कैसे होता है, वो सबसे पहले आता है ना कहाँ पता है, सीयू के पास जाता है। यहाँ पे देखो फिगर में यहाँ पे बताएगा, लेकिन सबसे पास पहले वो कहाँ जाता है, सीयू। सीयू क्या कहता है, डेटा को कंट्रोल करता है, मतलब ये डेटा तुरंत यहाँ आएगा। सीयू क्या करेगा, डेटा को कंट्रोल करेगा, ठीक। कंट्रोल करके फिर पूछे भेजेगा यहाँ पे एएलयू के पास, मतलब जितने भी मैथमेटिकल कार्य होते हैं ये करेगा। उसके बाद तुरंत वो क्या कर लेगा, आपको आउटपुट दे देगा, फिर स्टोरेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप फुल नेम याद कर सकते हो, फुल नेम भी पूछेगा। देखो सीपीयू के अंदर के 3 भाग होते हैं, देखो यहाँ पे सीयू, ठीक है। यहाँ पे देखो सीयू का फुल नेम सेंट्रल यूनिट लिखा जाओ कि रहेगा आपका कंट्रोल यूनिट, क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट, क्या रहेगा, ये गलत हो गया है, ठीक है। यह कंट्रोल यूनिट रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखना, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ये रहेगा, ठीक। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, यह मेमोरी के अंतर्गत आएगा, इस वाले मेमोरी के अंतर्गत, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, ठीक, रैम पूछा जाएगा कैसी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। यह आप कंट्रोल यूनिट कर लेना फुल नेम यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे रैम का फुल नेम पूछेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे देखो सीयू का फुल नेम जहां जहां सेंटर लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप कंट्रोल यूनिट कर लेना भाई, कंट्रोल यूनिट। मैं नोट्स में आपको कंट्रोल यूनिट करके दे दूंगा, ठीक है। हर जगह सेंट्रल यूनिट लिखा गया, ठीक है। अब देखो सीयू इकाई
कंट्रोल यूनिट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर सूचना डेटा का हेरफेर का कार्य करता है। बिल्कुल। एएलयू जो होता है उसका आप देख लो यहाँ पे, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के भीतर अंगणितीय और तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करता है। पूछा जा सकता है आपसे कि अंगणितीय और तार्किक समस्याओं कौन हल करता है, तो एएलयू कौन करता है, एएलयू। वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो भाई कर देना, ठीक है। अब देखो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल नेम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। यह क्या करता है कि आपका जो जितने भी डेटा होते हैं जो आप तुरंत काम करते हैं वो किस पे रहते हैं, रैम पे रहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, और बहुत ही तेज होता है। ध्यान देना, अगर आप सेव नहीं करते हो तो वो रैम पे डेटा जो रहता है वो क्या हो जाता है, आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए इसके आधार पे कुछ फुल नेम आते हैं, अरे सॉरी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने कहा ना आपके लिए, देखो प्रश्न भी आ गया है। क्या आ गया, प्रश्न आ गया। रैम का फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मशीन, राउट ओनली मेमोरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रैम का फुल नेम क्या होता है, तो रैम का फुल नेम क्या होता है पता है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है सीयू का पूरा नाम, सीयू का पूरा नाम, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कनेक्टिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या होगा, ए, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। रैम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आपको ये भी याद होना चाहिए, 2 प्रकार के होते हैं रैम, ठीक है। कौन कौन से, डी रैम, यस रैम, नोट कर लेना, डी रैम, यस रैम, नोट कर लेना भाई। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल नेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस का। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका भी फुल नेम याद रख लेना, आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जरूर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको कि प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है वह आपको जो आउटपुट देता है किस रूप में देता है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।